नमस्कार। आखिरकार रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव से ठीक पहले ये आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। रघुवंश प्रसाद सिंह अभी बेहद बीमार चल रहे हैं। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। अब सोचिए, जो व्यक्ति बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, गंभीर रूप से बीमार है, और वो आईसीयू से इस्तीफा लिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके मन में कितनी पीड़ा होगी और किस दौर से वो व्यक्ति गुजर रहा होगा, जिस व्यक्ति ने इतने वर्षों तक लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का साथ दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा दिल्ली के एम्स के आईसीयू से लिखा है, और उन्होंने कहाँ लिखा है? रांची के रिम्स में, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपना इलाज करवा रहे हैं। वैसे तो उनके इस्तीफे की चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि लालू यादव बीच बचाव कर रघुवंश प्रसाद सिंह को जाने नहीं देंगे। लेकिन जिन वजहों से रघुवंश बाबू नाराज़ थे, उन वजहों को दूर नहीं किया जा रहा था पार्टी नेतृत्व के द्वारा। ये सबसे बड़ी वजह है रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता के आरजेडी छोड़ने के पीछे। उनकी बहुत सारी नाराज़गियाँ थी, लेकिन सबसे प्रमुख नाराज़गी पूर्व सांसद रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराने को लेकर था। रामा सिंह ने 2014 में एलजेपी के टिकट पर रघुवंश बाबू को वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मात दी थी। उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, और वही व्यक्ति अब उन्हीं के पार्टी में शामिल हो रहा है, तो उसे रघुवंश प्रसाद सिंह कैसे बर्दाश्त करते। और इसलिए लगातार उन्होंने संकेत दिया पार्टी नेतृत्व को कि रामा सिंह को पार्टी में शामिल न किया जाए। कई बार रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ, उसे स्थगित भी किया गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। यानी कि रामा सिंह पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ऐसा एक बार भी के नेतृत्व ने, आरजेडी के नेतृत्व ने नहीं कहा। और वही पीड़ा उनको लगातार सलाती रही रघुवंश प्रसाद सिंह को, और यही कारण है कि आईसीयू के बेड से उन्हें इस्तीफ़ा लिखना पड़ा। उन्होंने अपने 4 लाइन के जो इस्तीफे में जो लिखा है, वो काफ़ी उनकी पीड़ा को दर्शाता है। उन्होंने लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा। यानी कि लालू प्रसाद यादव को उन्होंने ये पत्र लिखा है। अब नहीं, अब और नहीं, मतलब बहुत मैं खड़ा रहा, लेकिन अब और खड़ा नहीं रह सकता। अंत में उन्होंने ये भी लिखा है कि पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने काफ़ी स्नेह दिया है, मुझे क्षमा करेंगे। यानी कि पीड़ा झलक रही है उस इस्तीफे में कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे आरजेडी को, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको छोड़ना पड़ रहा है। अब रघुवंश प्रसाद सिंह बेहद बीमार हैं। अभी कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, ये कहना उचित नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जेडीयू में ही जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। पर ये आरजेडी के लिए अच्छा नहीं हुआ। ख़ासतौर पर ये कहा जाए तो आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं का जो सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान मिल नहीं रहा है, और उसका जीता जागता उदाहरण रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे से है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जून में ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको याद होगा। और हालांकि इस्तीफ़ा लालू यादव ने मंजूर नहीं किया, और कई बार उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जो बातें थी, उनकी जो मांगें थी, उसको नहीं पूरा किया गया। और लगातार पिछले 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव में वो चुनाव हार रहे हैं। 2014 में वो चुनाव हारे, 2019 में हारे चुनाव। लेकिन पार्टी में एक बड़ा चेहरा रघुवंश प्रसाद सिंह जरूर थे, और पुराने समाजवादी नेता लोहिया
को मानने वाले, तो ये तमाम खूबियाँ थी उनमें। और लालू यादव को सही सलाह देने वाला कोई एक नेता पार्टी में था तो वो रघुवंश प्रसाद सिंह ही थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें जो तवज्जो मिलनी चाहिए पार्टी में विचार विमर्श के लिए, सलाह के लिए अगर उन्हें नहीं पूछा जाता है तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने इतने वर्षों तक पार्टी को सींचा है तो पीड़ा पहुंचेगी। और यही पीड़ा उनके इस्तीफे के पत्र में भी हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि लगातार आरजेडी ने उपेक्षा की। अगर 2 बार से वो चुनाव हार रहे थे, उन्हें एक बार भी इतने कद्दावर नेता, इतने अच्छे वक्ता और पार्टी की बात रखने वाले, बिहार की बात रखने वाले लोकसभा या राज्यसभा में, उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता था। कई लोगों को आरजेडी ने, ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जिनका पार्टी में पहले कोई वजूद नहीं था, वो कारोबारी हैं और व्यापार और उसके पैसे के बल पर वो राज्यसभा चले गए। लेकिन इनके जैसे व्यक्ति कहीं पीछे छूट गए। तो इस तरह की तमाम बातें थी। साथ में जो हालांकि उनका प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से भी अच्छा विचार नहीं था उनका, और भी उनके बारे में भी, उनके क्रियाकलापों के बारे में भी वो लगातार लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखते रहे। और उन्होंने कहा कि आरजेडी ऑफिस जो है वो प्रशासनिक ऑफिस बन गया है, कार्यालय बन गया है, वो राजनीतिक दल का दफ्तर दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह के तमाम उन्होंने बातें कही थी। और ये एक पार्टी के लिए अच्छा भी था कि जो पार्टी गलती कुछ कर रही है तो उसमें कोई टोकने वाला है। और उसमें सबसे बड़ा जो कारनामा कर दिया लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने, तेज प्रताप यादव ने, उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी कि आरजेडी समुंदर है और उसमें से अगर एक लोटा यानी कि रघुवंश बाबू निकल जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तमाम बातें थी। लेकिन आज अचानक आज ही उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसी ख़राब तबीयत में उन्होंने ये इस्तीफ़ा लिखा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक मन में पार्टी छोड़ने का दुख तो साफ दिख रहा है, लेकिन एक पीड़ा भी है कि जिस पार्टी को इतने वर्षों तक हमने सेवा की, उस पार्टी ने मेरी उपेक्षा की। और हालांकि आरजेडी की तरफ से उनके इस्तीफे पर अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है, सभी मौन हैं। एनडीए की तरफ से लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है कि आपने अच्छा किया इस्तीफ़ा देकर। आप जिस तरीके आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, एनडीए के नेताओं ने कहा, और जहां स्वाभिमान नहीं मिले, जहां मान नहीं मिले, वहां नहीं रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से रघुवंश प्रसाद सिंह स्वस्थ होने के बाद एनडीए में शामिल होंगे और एनडीए में भी जेडीयू में वो शामिल हो सकते हैं। पर एक बात मैं अंत में ये ज़रूर कहूँगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जितने बड़े सोच वाले नेता हैं, उतना ही उनका जो सादा जीवन भी रहा है। और एक हम मान सकते हैं कि जो एक नेता का एक ऑरा होता है, उस ऑरे में वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं। सभी जाति धर्मों के लोगों में उनका बराबर का सम्मान रहा है। ऐसे नेता के छोड़ के जाने से आरजेडी को नुकसान तो होगा ही, और इसकी भरपाई करना भी मुश्किल होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।